हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए 2024 साल की यानी कि नए वर्ष की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वर्गो की आपके लिए 2024 साल कैसे रहने वाला है। आपकी ओवरऑल एनर्जी जो 2024 के लिए है वो है हायरोफान, जो है टॉरस एनर्जी। आपके लिए और क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस है पहले कुछ महीने यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द साल, फर्स्ट हाफ साल का जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। जो साल के बीच में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है 8 ऑफ कप्स। आपके लिए साल के आखिर में क्या मैसेज है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज साल के पहले कुछ महीनों में क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए साल के बीच में चैलेंज क्या होने वाली है, डेथ। आपके लिए साल के आखिर में क्या चैलेंज होने वाला है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए एडवाइस क्या है, 9 ऑफ सोर्ड्स है एडवाइस। आपके लिए एस ऑफ कप्स है एडवाइस और आपके लिए एम्प्रेस है एडवाइस। आपके लिए आउटकम देखते हैं क्या है। आपके लिए आउटकम है 7 ऑफ कप्स। तो वर्गो हायरोफान जो है टॉरस एनर्जी, ये स्ट्रक्चर की एनर्जी है, ट्रेडिशंस की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओ या फिर ऑलरेडी अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपका ध्यान कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअलिटी में है, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, नई इंटरेस्ट जग रहा है आप में स्पिरिचुअलिटी के तरफ। ये एक ये ट्रेडिशनल जो रिलेशनशिप्स है उसके भी बारे में है। तो शायद आपकी फैमिली के बारे में या फिर शादी अगर आपकी हो चुकी हो तो आपकी शादी इम्पॉर्टेंट हो सकती है 2024 में। या फिर कोई टॉरस पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो, या फिर अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी हो जहाँ पे आप इस कंपनी में वर्क कर रहे हो तो अपने आपके बॉसेस के साथ रिलेशनशिप वो थोड़ा ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये हायरोफांट यहाँ पे क्यों है, या तो जैसे मैंने कहा कि चैलेंजेस होंगे या तो आपकी फैमिली में या फिर आपकी शादी में या फिर आपकी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स में। अगर ये उन एरिया में नहीं है, इस एरियाज़ में नहीं है, तो फिर आपकी जो ट्रेडिशनल बिलीव्स है वो थोड़ा सा चेंज होगा शायद। स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आप कुछ नया सीख रहे हो और आपको पहले से ही कुछ और सिखाया गया है, यानी कि अगर आप कुछ मान लीजिए आपकी स्पिरिचुअल बुक्स में या कुछ आपके जो पंडित है या कोई स्पिरिचुअल लीडर है उन्होंने आपको कुछ कह दिया हो और आप उससे सहमत नहीं हो, तो फिर वो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आप जो मान रहे हो या आप जो बिलीव करते हो, आपके फैमिली जो बिलीव करते हैं वो अलग अलग हो। तो थोड़ा सा वो मैं देख रही हूँ कि एक चैलेंज है यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग आपको कह रहे हैं कि ये सही है ये गलत है, और अगर आप उसको नहीं मानते, आपके जो व्यू पॉइंट्स है वो अलग हो, तो मैं देख रही हूँ थोड़ा सा चैलेंजिंग ओपोजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हो सकते हैं। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको जो आपकी बिलीव्स है आपको उस पर रहना है, टिके रहना है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या बिलीव करते हो, आप अंदर से क्या बिलीव करते हो। कोई आपको बताए या कोई आप पर अपनी ओपिनियंस थोपे तो वो सही नहीं है। आपको अपनी ओपिनियंस रखनी है और दूसरों की ओपिनियंस की कदर करनी है, और सब अपने अपने मतलब वो बाउंड्रीज में रहना है, और ये यूनिवर्स कह रही है कि आपको वही कायम रखना है। तो शायद आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकती है ऐसे ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट से, या फिर जो लोग आप पर अपने व्यूज़ इम्पोज कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आपकी थोड़ी सी कहा सुनी हो सकती है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपके लिए पास्ट नहीं, आपके लिए पहले हाफ ऑफ द ईयर 6 ऑफ पेंटिकल्स है।
तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत चैरिटी करोगे, शायद आप दूसरों की मदद करना चाहते हो या कुछ चैरिटी में करना चाहते हो, तो वो बहुत मैं देख रही हूँ आप कर रहे हो। उसके अलावा मैं देख रही हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ में मदद चाहिए तो आपको मदद मिल रही है। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया हो तो लोन आपको मिल रहा है। आपकी एनर्जी काफ़ी इम्बैलेंस्ड है क्योंकि आप एक एरिया ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, मगर दूसरे एरिया ऑफ लाइफ में उतना एफर्ट नहीं है। आप शायद बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर रहे हो इस दौरान। तो मैं देख रही हूँ कि 6 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत हेल्पिंग नेचर है, हेल्पिंग वाली एनर्जी है, तो शायद जैसे मैंने कहा आप बहुत लोगों की मदद कर रहे हो। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे। और ये एक और चीज़ है, अगर रिलेशनशिप की बात है तो 6 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस रिलेशनशिप की एनर्जी है, जहाँ पे आप किसी की तरफ बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हो मगर ये पर्सन आपको वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपसे ले रहे हैं मगर आपको कुछ रिटर्न में एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो एक इम्बैलेंस है। मैं देख रही हूँ साल के बीचों बीच में आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आप किसी को छोड़ना चाहते हो क्योंकि आप खुश नहीं हो एक रिलेशनशिप में, एक सिचुएशन में। आपको लग रहा है कि आप इससे बेटर डिज़र्व करते हो और आगे बढ़ रहे हो। मैं देख रही हूँ कि साल के एंड में आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, या तो फिनेंशियल रिवॉर्ड्स के लिए वेट कर रहे हो या किसी के कॉल या मैसेज के लिए वेट कर रहे हो। तो चलिए मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। 4 ऑफ कप्स, तो देखिए आपका इंटरेस्ट जो है वो कम होते जा रहा है एक सिचुएशन में, क्योंकि ये पर्सन जो है सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं मगर जब इनकी बारी आती है ये पर्सन वो रेसिप्रोकेट नहीं करते। तो आप किसी को छोड़ने की सोच रहे हो या आप छोड़ने वाले हो किसी को। साल के बीच में मैं देख रही हूँ कि आप नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हो, जेमिनी एनर्जी हो सकते हैं। तो आप किसके लिए वेट कर रहे हो साल के आखिर में? आप शायद एक नई शुरुआत के लिए वेट कर रहे हो या फिर कोई रिवॉर्ड्स के लिए वेट कर रहे हो, एक नई बिगिनिंग के लिए वेट कर रहे हो, मगर एट द सेम टाइम आप बहुत डरे हुए हो क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप क्या आपको क्या मिलेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो कैसे होगा। तो बहुत सारी सवाल है आपके मन में, मगर एक नई शुरुआत ज़रूर है आपके लिए साल के आखिर में। आपके लिए चैलेंज है कि पहले हाफ ऑफ द ईयर में बहुत स्लो मूविंग एनर्जी हो सकती है, बहुत काम में आप बिज़ी रहेंगे और आपके लिए शायद बहुत आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें बहुत स्लो हो रही है, मूवमेंट ही नहीं है। आपके लव लाइफ में हो या आपके वर्क लाइफ में हो, प्रोग्रेस बहुत स्लो है। इससे आप शायद बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। जैसे मैंने कहा कि आप किसी के लाइफ से वॉकआउट कर रहे हो, तो यूनिवर्स यहाँ पे बोल रही है कि ये सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए कि ये एंडिंग, क्योंकि ये एंडिंग आपने शायद डिसाइड कर ली है और आपने वो एग्जीक्यूट भी कर लिया हो, मगर आपके लिए ये एक्सेप्ट करना कि कुछ ख़त्म हो चुका है और आपको ये डिसीजन लेना और उस पर अमल करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मगर यूनिवर्स कह रही है कि जो ख़त्म हो चुका है उसमें अब आप इन्वॉल्व होकर भी फ़ायदा नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, आपको एक नई शुरुआत करनी है और ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए साल के आखिर में जो चैलेंज है। यूनिवर्स कह रही है आप अभी भी किसी के लिए वेट कर रहे हो, शायद आप वॉकआउट तो कर चुके मगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई रिकन्सिलिएशन हो या फिर ये पर्सन आपको मैसेज करे या कॉल करे। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको अब क्लैरिटी ले आना है, आपको ये सोचना है कि जब आपने ऑलरेडी वॉक अवे किया है तो आप क्यों इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। आपको बहुत रियल होना है, प्रैक्टिकल होनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल आप नहीं सोच पा रहे, तो प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए और जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करें। और ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है क्योंकि वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो या कर पा रहे हो। तो आपके लिए एडवाइस है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और ये जो चैलेंज है उसके लिए एडवाइस है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स बोल रही है अगर चीज़ें बहुत स्लो मूविंग हैं तो चलेगा, उसके लिए आप स्ट्रेस ना ले क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हो, ओवर स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। यूनिवर्स कह रही है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्रेस भले ही स्लो मूविंग हो मगर बहुत स्टेबल है और आगे चलकर ये जो एनर्जी है वो चेंज होने वाली है, तो स्ट्रेस ना ले। मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स कह रही है कि ये जो एंडिंग हो रही है आपके लाइफ में, जो आप बहुत
आपके लिए बहुत मुश्किल है ये एंडिंग, मगर अच्छी बात यह है कि आपकी तरफ एक नई शुरुआत आ रही है, एक नए पर्सन आ रहे हैं, एक नई ऑफ़र लेकर, एक प्यार का ऑफ़र लेकर। तो आपको उसके लिए तैयार होना है, क्योंकि जिस तरीके का रिलेशनशिप आप चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए चैलेंज, यानी कि आप ठीक से क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं ले आ पा रहे हो। यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आप नर्चरिंग भी रहे, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी ना बने, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही कोल्ड और डिटैच्ड पर्सन की एनर्जी है। ये पर्सन काफ़ी कंसिडरेट है, काइंड है, मगर एट द सेम टाइम जिस अप्रोच से क्वीन ऑफ सोर्ड्स बात करती है या अप्रोच लेती है वो थोड़ा सा शायद रूड भी दिख सकता है। तो यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आप अपने अंदर वो सॉफ्टनेस ले आए, जिस तरीके से आप व्यवहार करते हैं उसमें थोड़ा सा प्यार भी ले आए, क्योंकि आपके तरफ सब कुछ ग्रो हो रहा है, अबंडेंस हो रही है। तो आपको थोड़ा और अपने लाइफ में सेल्फ लव ले आना है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो एम्प्रेस ग्रोथ की भी बात है, अबंडेंस की भी एनर्जी है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपके तरफ सब कुछ ग्रो हो रहा है, अबंडेंट हो रही है, तो आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। आपके लिए ओवरऑल आउटकम है 7 ऑफ कप्स। तो ये कन्फ्यूजन की एनर्जी है। 2024 में आपके लिए बहुत चॉइसेस होंगे, बट एट द सेम टाइम आप बहुत कंफ्यूज्ड भी होंगे, क्योंकि आप श्योर नहीं होंगे कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। आपको ये भी करना है, वो भी करना है, मगर आप टोटली कंफ्यूज्ड हो। तो वो थोड़ा सा आपको संभलना है, प्रैक्टिकल होना है, क्लियर थिंकिंग रखनी है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है आउटकम, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यूनिवर्स कह रही है ये एक फेज है, ये निकल जाएगा, मगर ये फेज के दौरान आपको जब भी आप कंफ्यूज्ड हो तो क्लैरिटी आने तक रुकना है, क्योंकि कंफ्यूजन में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है। अगर मान लीजिए आपको फिर भी कोई क्लैरिटी ना मिले तो आपको अपनी अंदर की आवाज़, इंट्यूशन, उसकी आवाज़ सुननी है, क्योंकि आपका दिल जो कह रहा है उसकी आवाज़ सुननी है। तो वो यही है आपके लिए रीडिंग 2024 के लिए। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब स्पेसिफिक होकर मैं ये नहीं कह सकती कि ये किस एरिया ऑफ लाइफ में है, ये लव में हो सकता है, करियर में हो सकती है। मैंने आपको एक जनरल रीडिंग करवाया है, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होने वाली है, सबके लिए एक ही एरिया ऑफ लाइफ में नहीं होने वाला है ये। तो अगर आपको आपके लाइफ के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी 2024 की रीडिंग अगर आप चाहते हो तो आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करें। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। मुझे ईमेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें, ताकि मैं आपके लिए पेमेंट डिटेल्स भेज पाऊँ। और मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। और कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि ये आपको कैसे लगा। और जितना ज़्यादा आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो, उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाऊँगी। आगे चलकर भी और वीडियोज़ आपसे रेजोनेट होगा अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप इंटरेक्ट करेंगे तो चलिए यही था आपके लिए रीडिंग। मैं फिर से आऊँगी वर्गो एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।